हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं बात करने वाला हूं हमारे टॉपिक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला ग्लोबोसा के अगले पार्ट की। तो हम देख सकते हैं कि नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं वो अधिकतर डेक्स्ट्रल रोटेटरी स्नेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरा फॉर्म भी प्रेजेंट होता है जिसे कि कहा जाता है सिनेस्ट्रल। हम देख सकते हैं कि इसको जब हम किसी पाइला के एपेक्स रीजन को यदि आसमान स्काई की तरफ रखें और इसके ऑपरकुलम वाले पार्ट को यदि हमारी तरफ रखें, तो ऐसे स्नेल जिनका ऑपरकुलम वाला रीजन हमारे राइट हैंड की तरफ हो वो डेक्स्ट्रल रोटेटरी स्नेल कहलाते हैं, जो कि नेचर में अधिकतर प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे स्नेल जो जिनका कि ऑपरकुलम वाला रीजन जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ यदि होता है तो वो सिनेस्ट्रल या एंटी क्लॉकवाइज स्नेल कहलाते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये छोटी छोटी सी लाइंस हैं, ये स्ट्रिप्स जो प्रेजेंट हैं। तो ये स्ट्रिप्स जब बहुत अच्छे तरीके से अपीयरेंस करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से जब ये दिखाई देती हैं, तो इनको वैरेक्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बैरेक्स कहा जाता है, जो कि शो करती हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑपरकुलम ऑफ पाइला ग्लोबोसा। सेल के माउथ रीजन पर एक कैल्शियम का बना हुआ ऑपरकुलम होता है, जिस पर कई सारे रिंग्स ऑफ ग्रोथ इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। द इनर सरफेस हैज़ ए इलिप्टिकल बॉस। इसके अंदर की तरफ एक एलिप्टिकल या बड़े वृत्ताकार अंडे के समान एक बॉस प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ मसल्स। बॉस के द्वारा आकर के दूसरी जो मसल्स होती हैं वो आकर के अटैच हो जाती हैं। तो द बॉस इज क्रीम कलर्ड एंड इज सराउंडेड बाय ए ग्रूव। तो बॉस जो होता है वो क्रीम कलर का होता है और ये ग्रूव के द्वारा सराउंडेड रहता है। ये ओपरकुलम इज इन फैक्ट सिक्रेटेड बाय द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द फुट। तो ओपरकुलम का जो निर्माण है वह ऐसा माना जाता है कि ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द फुट या फुट की जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं उनके द्वारा इसका निर्माण होता है या उसके द्वारा ये बनता है। तो ये हम देख सकते हैं। अब ये वाली जो इमेज है इसमें हम देख रहे हैं एक कॉल्यूमेला है। तो कॉल्यूमेला जो है वो एक हॉलो रीजन होता है, एक हॉलो पार्ट होता है, जिससे के बाहर की तरफ एक अम्बिलिकस, एक नाभि के रूप में एक पोर ओपन होता है, जिसे कि कॉल्यूमेला कहा जाता है। जबकि स्पायर जो हैं ये ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि एपेक्स और पेनल्टीमेट होल के बीच के जो रीजन है वो स्पायर कहलाते हैं, क्योंकि इसी रीजन पे कुंडलन प्रेजेंट होता है या स्पायरली ये क्वाइल्ड होते हैं, इसलिए इसको स्पायर कहा जाता है। तो ऐसे स्नेल जिनमें अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है उनको परफोरेटेड स्नेल कहा जाता है। जबकि ऐसे स्नेल जिनमें कि अम्बिलिकस नहीं प्रेजेंट होता या
अम्लिक एसिड एब्सेंट होता है वह स्नेल इम्परफोरेटेड स्नेल कहलाते हैं। परफोरेशन का मीनिंग होता है छिद्रित, है ना। तो ऐसे एनिमल जिनमें ऐसे एप्पल स्नेल जिनमें कि अम्लिकस प्रेजेंट होगा वो परफोरेटेड रहेंगे, और जिनमें अम्लिकस नहीं होगा वो इम्परफोरेटेड कहलाएंगे। अब हम यदि ओपर्कुलम को यदि हम व्यूज़ देखें तो इस ओपर्कुलम में जो कि कैलकेरियस स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम का बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें लाइंस ऑफ ग्रोथ हम इजीली विजिबल हमारे लिए दिखाई दे रही हैं। लाइंस ऑफ ग्रोथ ये इसमें दिख रही हैं, और सबसे सेंटर की तरफ में न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। और जब हम इसका इनर व्यू यदि देखते हैं तो इनर व्यू में देखने पर ये सैलो रीजन है, सैलो पार्ट है, जिसको कि सैलो ग्रुप कहा जाता है ये। और ये अंदर की तरफ सेंटर में जो है वो हम देख सकते हैं कि ये बॉस ऑफ ओपर्कुलम है। यहाँ पर आकर के जो फुट की जो मसल्स होती हैं, पैरों की जो मसल्स होती हैं, वो यहाँ आकर के अटैच हो जाती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और यदि चैनल और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।